तब भी उनको कोई लफड़ा नहीं हुआ आज तक। 60 परिवार बहुत होते हैं, 6 परिवार कुछ भी नहीं होते। अगर आपसी मन मुटाव था तो पता नहीं कितने बार दरार चलने थे, कितने बार डंडे चलने थे वहाँ पे, कितनी बार बहस बसाई होनी थी। आज तक नहीं हुआ सर। आज हुआ तो क्यों? क्योंकि घर का बेदी लंका ढाए कोई ना कोई ऐसा गधा है बीच में जो हमारे समाज को आपस में तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसको जवाब कैसा मिलना चाहिए? करारा जवाब मिलना चाहिए उसको। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, जिस तरह से जीवन जीने के दलित भाइयों के मौलिक अधिकार हैं और हमारी न्यायिक प्रक्रिया और प्रशासन दलित समाज के हितों की रक्षा कर रहा है, वैसे ही हम स्वर्ण समाज के लोगों का भी अपने जीवन जीने के मौलिक अधिकार हैं। हमारे अधिकारों की भी रक्षा की जानी चाहिए। स्वर्ण समाज के लोग पहले से ही आरक्षण जैसी बीमारी की मार झेल रहे हैं कि नहीं झेल रहे हैं? सहमत है कि नहीं है? पहले से ही स्वर्ण समाज आरक्षण जैसी बीमारी को 70 साल आजादी के होने के बाद भी हम झेल रहे हैं। किसकी गलती? उसमें हमारी गलती है क्या कि हम स्वर्ण समाज में पैदा हो गए? आरक्षण जैसी बीमारी की मार झेल रहे हैं और अब पूरे भारतवर्ष में दलित समाज के उस शरारती व देश समाज विरोधी लोगों के द्वारा मिथ्या आरोपों से भी स्वर्ण समाज ग्रसित, दुखी और पीड़ित है कि नहीं? अगर दलित समाज का उत्थान करना है तो जरूर करें। हम स्वर्ण समाज के लोग अपने देश के साथ हैं, लेकिन स्वर्ण समाज के अधिकारों को, उनके रीति रिवाजों को, उनके कानूनों को खत्म कर दलित समाज का विकास, यह कैसा विकास है? यह कैसा विकास है कि एक समाज सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों से शोषित और पीड़ित और दुखी है, वो है स्वर्ण समाज। अगर हम जातिवाद का विरोध करते हैं तो सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सबसे पहले आजाद भारत में देश के लोगों को जातियों के बीच क्यों बांटा गया? क्यों नहीं एक देश, एक नागरिक, एक अधिकार, एक कानून बनाया गया? क्यों एक देश को अनेक जातियों में बांटा गया? क्यों सबके लिए अलग अलग कानून बनाए गए? एक देश, एक नागरिक का कानून, एक कानून का नियम इस देश में स्थापित होना चाहिए, यह हमारी आपसे प्रार्थना है। एक देश में एक नागरिक, एक कानून होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। सरकार खुद कहती है कि लड़ो मत, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तुम लोग ही बनाते हो, फिर हमारे को लड़ाते हो आपस में। सीधा बोल दो ना, एक देश, एक नागरिक, एक कानून। चोर का मतलब चोर, मोर का मतलब मोर। स्वर्णों के लिए चोर शब्द अलग, दलितों के लिए स्वर्ण चोर शब्द अलग, वैश्यों के लिए चोर शब्द अलग, मुस्लिमों के लिए चोर शब्द अलग। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है कि एट्रोसिटी SC/ST एक्ट 1989 का उचित संशोधन किया जाए। संशोधन करते वक्त सभी समाज के सभी वर्गों के अधिकारों का ध्यान रखा जाए, ताकि इस कानून का दुरुपयोग अपने स्वार्थ सिद्धि, आपसी मनमुटाव या बदले की भावना से ना किया जाए। हमारी यही कामना है कि हम एकजुट होकर शिक्षित, साक्षर और सभ्य भारतवर्ष का एकजुट होकर निर्माण करें, जहां हम सब एक हों और सुखी हों। हम उम्मीद करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी एवं भारत सरकार शीघ्र ही उचित निर्णय समाज हित और देश हित में लेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सहित वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय सिया राम। निवेदक जितेंद्र राजपूत, समस्त अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिला कुल्लू कार्यकारिणी, समस्त जिला कुल्लू वासी, स्थानीय निवासियों द्वारा किए गए हस्ताक्षर की कॉपी। ठीक है, सहमत है? कोई इसमें आपत्ति? जिंदाबाद 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 कानून कानून नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। झूठे आरोप नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। अत्याचार हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। झूठे आरोप नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। बहुत हुआ अत्याचार, बहुत हुआ अत्याचार, अब हमें इंसाफ चाहिए। बहुत हुआ अत्याचार, अब हमें इंसाफ चाहिए।